अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं फिर से आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे क्योंकि मैंने पिछले 3-4 महीनों से एक वीडियो नहीं अपलोड की। और अक्सर लोगों ने तो मुझे यूट्यूब पर आके गालियाँ देकर ये कहा है कि यार तुम वीडियो अपलोड क्यों नहीं करते। तो अब ये सीन है कि अब मैं रेगुलरली वीडियोस डालने वाला हूँ। मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस रेडी कर चुका हूँ जो कि मैं अगले वीक में या इसी वीक में अपलोड करता रहूँगा। ऑलमोस्ट एक वीक में 2 से 3 वीडियोस अपलोड हुआ करेंगी एक ही टॉपिक से रिलेटेड। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट कर दूंगा कि आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज भी मेरा लाइक कर लें ताकि आपको मेरी वीडियोस रेगुलरली मिलती रहें। जब भी कोई पर्सन कैट या डॉग बाय परचेज़ करता है या अडॉप्ट करता है उसके लिए सबसे पहली जो प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ती है वो है फूड। और मेरे ख्याल से फूड सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है किसी भी अगर आपने पेट को पालना है या आपने अडॉप्ट किया है तो फूड सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है उसकी हेल्थ पर। और तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किटन्स से रिलेटेड फूड के बारे में कि अगर आपने किटन्स को फूड खिलाना स्टार्ट करना है लाइक उनको सेल्फ फीड पर लेकर आना तो आपको किन किन फूड्स की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें आप उन्हें खिला सकते हैं और क्या चीज़ें आप उन्हें नहीं खिला सकते। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कम से कम आपने पहले 5 वीक्स उसको सिर्फ मदर फीडिंग ही करवानी है ताकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि वो किसी चीज़ को बर्दाश्त कर सके। उसके बाद ही कोई आपने उसको फूड ट्राई करवाना है। तो सबसे पहले हमें उन चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। और लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं स्टार्टिंग में वो चीज़ें खिलाकर, क्योंकि उसके बाद उनको डायरिया हो जाता है या कोई भी और प्रॉब्लम हो सकती है, बल्कि हो भी जाती है अक्सर। तो मैं 3-4 चीज़ों का आपको बताऊँगा तो वो आपने कोशिश करनी है कि आपने कभी भी सेल्फ फीड वहाँ से स्टार्ट नहीं करवानी। जो पहली चीज़ है वो है वेट कैन फूड, जिसको हम नॉर्मली हमारे पाकिस्तान में विस्कास का, फ्रिस्कीज़ का, रॉयल कैनाइन का, इन 3-4 कंपनीज़ के ये फ़ूड मिलते हैं और लोग इन्हीं से स्टार्ट करवाते हैं। और ये बहुत बड़ी गलती करते हैं क्योंकि ये सबको पता है कि उसके अंदर केमिकल्स, प्रिजर्वर्स वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसको सेव करके रखती हैं इतने टाइम तक। और तो वो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं इतने छोटे किटन को और उसकी वजह से डायरिया हो सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जब स्टार्ट करवाते हैं वेट फूड से तो डायरिया हो सकता है। और जो दूसरी चीज़ है वो है दूध। तो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि वो समझते हैं कि ये दूध पिलाना है, इनको मदर फीड भी करवा रहे होते हैं, साथ में अलग से भी दूध पिलाना स्टार्ट करवा देते हैं। तो अलग से बिल्कुल भी दूध नहीं देना, उनको ज़रूरत नहीं है दूध की। उनको ज़रूरत है तो प्रोटीन्स की, जो कि उनको चिकन, मीट, किसी भी किस्म का मीट हो, बीफ हो सकता है, उसमें मटन हो सकता है, टर्की हो सकता है, फ़िश हो सकती है, वहाँ से उनको प्रोटीन्स की ज़रूरत है। तो आपने दूध भी बिल्कुल भी नहीं देना। और जो तीसरी चीज़ है वो है ड्राई फूड। लोग इस तरह करते हैं कि जो मदर फूड खा रही होती है ऑलरेडी, अडल्ट या किटन, वो ही देना स्टार्ट कर देते हैं और उसकी वजह से लूज़ मोशन लग जाते हैं और वो बहुत बुरी तरह से लूज़ मोशन लगते हैं, उसको बहुत बुरी तरह से डायरिया हो जाता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने उनको इन 3 चीज़ों से कभी भी स्टार्ट नहीं करवानी सेल्फ फीडिंग। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपके किटन को कभी भी डायरिया नहीं होगा स्टार्ट में। तो अब मैं आपको वो 3-4 चीज़ें बताऊंगा जिनसे आप उनको सेल्फ फीडिंग स्टार्ट करवा सकते हैं और उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि उनसे उनको डायरिया बिल्कुल भी नहीं होगा। पहली चीज़ जो है वो है मीट। मीट में आ जाता है चिकन और चिकन की यखनी। लोग समझते हैं कि ये बहुत हैवी चीज़ है उनके लिए, लेकिन अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा है कि अल्लाह ताला ने कैट्स और डॉग्स को मीट ईटर्स बनाया है। तो उनके लिए मीट एक नॉर्मल ग़िज़ा है और उनकी नीड ही मीट है। उनको प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है इस एज में 5 वीक्स के बाद, और यही डिसाइड करता है उनका फ्यूचर में जाके उनका इम्यूनिटी सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग होगा और उनकी ओवरऑल हेल्थ कितनी अच्छी होगी। तो बॉयल्ड चिकन आपने स्टार्ट करवाना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करवाना है, कभी भी ज़्यादा नहीं देना आपने। लाइक अगर पहला दिन स्टार्ट करवाया तो बिल्कुल लाइक 10 से 15 ग्राम आपने उसको ऑफ़र करना है और दिन में 2 दफ़ा। और जो दूसरी चीज़ मैं प्रेफर करता हूँ है वाइट कुक्ड एग। तो आपने बिल्कुल जर्दी के बगैर आपने बॉयल्ड एग उसको देना स्टार्ट करवाना है। चिकन के साथ ही स्टार्ट करवाएं, जैसे चिकन स्टार्ट करवाना है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल कम क्वांटिटी में स्टार्ट में आपने देना है। अगर खुद नहीं खा रहा थोड़ा सा उसके मुंह में डालें, उसका टेस्ट डेवलप होगा तो वो ज़रूर खाएगा। उसको थोड़ा सा भूख रखवा कर उसकी फिर आपने उसको स्टार्ट करवाना है। और जो तीसरी चीज़ है जो
सबसे लास्ट ऑप्शन है आपके पास, ये मैं आपको पहले बता दूं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस इन चीज़ों के साथ बहुत अच्छा है। एक सेरेलैक और एक साबूदाना। सेरेलैक में राइस फ्लेवर और साबूदाना तो नॉर्मल मिलता है। ये दो चीज़ें मैंने हमेशा चिकन और सेरेलैक से ही स्टार्ट करवाया है अपने किटन्स को सेल्फ फीड करवाना। तो उम्मीद है कि ये चीज़ों से आपके किटन के एक तो हेल्थ अच्छी रहेगी और ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा मैटर करता है उसकी हेल्थ में। तो इम्यूनिटी सिस्टम भी इससे स्ट्रॉन्ग होगा। और आपने अवॉइड करना है ड्राई फूड, वेट फूड या फिर दूध उसको बिल्कुल। और तीसरी बात कि कितनी क्वांटिटी में देना है और कितनी दफ़ा देना है। तो ये स्क्रीन पे आपके सामने एक टेबल आ रहा है, उसमें आप फ़िलहाल हम किटन की बात करें तो किटन पे रहते हुए आपने 5 वीक से स्टार्ट करवाना है, ठीक है। 5 to 8 वीक्स तक आपने इसको दिन में 4 दफ़ा देना है और क्वांटिटी आपके सामने लिखी हुई है। तो ऐसे ही आपने इसको स्टार्ट करवाना है। शुरू में आपने कोशिश करनी है कि दिन में 1 से 2 दफ़ा दें, फिर 2 से 3 दफ़ा, फिर 3 से 4 दफ़ा। इस तरह आपने स्टार्ट करना, जितना ज़्यादा हो सके आपने किटन्स को ऑफ़र करना है ताकि उसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो और वायरल डिजीज़ से वो बच के रहे। तो आज का हमारा टॉपिक ये था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे पेज पर, चबी मियाउस पेज पर या चबी मियाउस यूट्यूब चैनल पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में होगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं पर्सनली। तो अगर कोई भी इशू आप मेरे से पूछ सकते हैं आप प्लीज़। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियोस रेगुलरली मिलती रहें। और अब मैंने वीक में 2 से 3 दफ़ा वीडियोस डालनी और फूड से रिलेटेड ही कुछ दिन वीडियोस आएंगी। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अडल्ट के लिए क्या बेहतर है और कौन से फूड अच्छे हैं और कौन से फूड ठीक नहीं है कैट्स के लिए। ये सारी डिटेल मैं आने वाली वीडियोस में तब बताऊंगा। तब तक आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।